अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे आलू मटन। उसके लिए ये जो तमाम चीज़ें हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। ऑयल को हमने रख दिया है गरम होने के लिए। ऑयल गरम होने के बाद हमने इसमें जो है वो प्याज ऐड कर ली है। मैंने प्याज को बारीक काटा है। आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, लंबे साइज़ में, चोकरे में, जिसमें आप मर्ज़ी काटना चाहें आप काट सकते हैं। तो प्याज को हम फुल ब्राउन करेंगे क्योंकि हमने तो बनाना है कोरमा। तो इसमें नमक पहले से ऐड कर रही हूँ क्योंकि नमक पहले से ऐड करने से जो प्याज है वो जल्दी ब्राउन हो जाता है। तो आप भी चाहें तो पहले नमक यूज़ कर सकते हैं अगर आपको जल्दी से अपना जो है प्याज वो ब्राउन करना हो तो आँच भी मैंने थोड़ी तेज़ ही रखी हुई है। और ये देख सकते हैं कि हमारा जो है वो प्याज अच्छे से जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को मैंने गोल साइज़ में काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से टमाटर को काट सकते हैं। इस साइज़ में काटने से टमाटर जो है वो जल्दी गल जाता है। इसको बारीक पतला करके और इस गोल साइज़ में बिल्कुल आप काटें तो आपका टमाटर जो है वो जल्दी गल जाएगा। तो नसरीन इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे टमाटर को, और ताकि ये अच्छे से प्याज कहीं से रह ना जाए। अगर प्याज कहीं से रह जाएगा तो वो जल जाएगा और कौरमे में जला हुआ प्याज बहुत ही बदनुमा सा लगेगा और आपके जो कौरमा है ना उसकी वो जो अहमियत है उसको ख़त्म कर देगा। ये देखिए अब इसमें मैंने पानी ऐड किया है थोड़ा सा, क्योंकि आप जानते हैं कि टमाटर जो है वो घी में नहीं गलता, इसीलिए जो है इसमें थोड़ा पानी ऐड करना ज़रूरी होता है। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे और ताकि टमाटर अच्छे से गल, जब देखते हैं कि टमाटर गले कि नहीं, ये देख सकते हैं आप टमाटर गल चुके हैं और कुछ थोड़ी बहुत ही कसर रहती है जिसको हम चमचे की मदद से जो है वो पीस लेंगे। चमचे की मदद से इस तरह अगर आपको टमाटर रह जाए तो इसे पीस सकते हैं आप। और इसमें मैं धनिया डालूँगी अभी। ये मैंने 1 चम्मच धनिया जो है इसमें ऐड कर लिया, खुश्क धनिया। और उसके अलावा जो है इसमें जो मसाले मैं ऐड करूँगी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। और ये साथ में टमाटर को भी जो है वो अच्छे से मिक्स करना है। और ये है जी सौंफ और ज़ीरा दोनों हैं। मैंने सौंफ और ज़ीरा दोनों इसमें मिक्स डाले हैं। और कुछ ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्मियाँ हैं। अदरक और लहसुन भी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही क्योंकि अदरक और लहसुन आपको पता है कि कितने गर्म होते हैं और वो मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो इसी वजह से जो ज़रूरी चीज़ें वो आप ऐड करें, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ना करें। ये 1 चम्मच हल्दी मैंने ऐड की है इसमें। एक्स्ट्रा चीज़ें जो अब आपको ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कम चीज़ों में अगर आपका कौरमा बन सकता है तो उसे आप बनाइए। ज़्यादा मसाले जो हैं वो मैदे के लिए नुकसानदेह ही हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला आपको। और ये है दड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून जो मैंने इसमें ऐड की है। आप चाहें तो रेड मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, पिसी हुई पाउडर, लेकिन मैंने इसमें जो है दड़ा मिर्च ऐड की है। और टमाटर सही से पीसते जाएंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे, मसाले को उसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सौंफ और ज़ीरा मेरे पास मिक्स है, ये मैंने इसमें ऐड किया है। ये दड़ा मिर्च है जो मैंने इसमें ऐड की है। और उसके अलावा ये है हल्दी जो मैंने इसमें ऐड की है। जी, तो अच्छे से टमाटर को गलाना है, मसाले को अच्छे से बनाना है। और अब इसमें हम कौरमा मसाला 1 चम्मच ऐड कर लेंगे। ये है कौरमा मसाला, इसको 1 चम्मच ऐड कर लेंगे क्योंकि कौरमा मसाला जो कौरमे में ना हो तो कौरमे की खुशबू और वो जायका नहीं होता जो होना चाहिए। हमारे गांव के खाने बहुत ही सिंपली सी होते हैं और बहुत ही लजीज और मज़ेदार होते हैं। ये देखिए, ये है 1 किलो मटन जो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ।
ये 1 किलो मटन है जो मैंने इसमें ऐड कर लिया। इसको अब मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मसाले में इसको मिक्स करना है ताकि इसकी एक बोटी को मसाला अच्छे से लग जाए। थोड़ी देर के लिए कवर कर लेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए इसे कवर कर लेते हैं ताकि मसाले में अच्छे से घुल मिल जाए। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से जो है मसाले में मिक्स हो चुका है हमारा मटन। अभी भी हम इसको कवर कर लेंगे क्योंकि अभी जो है इसमें थोड़ी पानी है और ये पानी खुश्क हो जाए अच्छे से तो फिर इसको हम दोबारा इसमें पानी लगाएंगे, क्योंकि नहीं, इसमें दोबारा हम आलू डालेंगे, उसके बाद से इसमें पानी लगाएंगे। ये देखें आप, ये पानी तो खुश्क हो चुके हैं, घी और मटन ही रह चुका है। और अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं आलू मटन, तो आलू भी इसमें ऐड करना ज़रूरी है। आलू को मैंने छील के वॉश करके रख दिया था और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं आलू को। अब आलू को भी इसमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि आलू को भी मसाला लग जाए। आलू और मटन को अच्छे से मिक्स करना है और इसको कवर कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। जी, तो 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसको जो है इसका ढक्कन उठा लिया और अब हमने इसको देखा है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसमें जो है मसाला ही है, घी मसाला छोड़ दिया गया है। और अब इसमें अच्छे से चम्मच हिलाते हैं ताकि ये लग ना जाए, क्योंकि हमारी लकड़ियों की आंच है वो तेज़ और लगने का भी खदशा है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि आपको पता है कि मटन और आलू को गलाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी हमने ऐड कर लिया है, अब हम इसको पकने देंगे 15 से 20 मिनट तक। और बीच में आपने देखना भी है, चमचा भी हिलाना है, पानी आपका कम ना रह जाए, आपका गोश्त सख्त ना रह जाए, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और हमारा कौरमा भी तैयार नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये बहुत पतला है और इसको हम पकने के लिए फिर से डंप देंगे। और हमारा कौरमा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं मज़ेदार सा आलू मटन तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।